अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। पटारी में आज हम बनाएंगे नूडल्स, लेकिन बिल्कुल अलग अंदाज से। ये स्नैक हल्की फुल्की भूख या फिर ज़्यादा भूख दोनों में साथ देंगे। बच्चों को नूडल्स कितने पसंद हैं ये तो माएँ ही जानती हैं। अगर इनको नए टच के साथ बनाया जाए तो बच्चे और ज़्यादा शौक़ से खाएँगे। तो चलें फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये नूडल्स अब आपने कैसे बनाया करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 छोटे साइज़ के नूडल्स के पैकेट लिए हैं। चटपटा नूडल्स हैं ये, और उन्हें उनके फ्लेवर्ड मसाले के साथ ही बॉईल कर रही हूँ। और इन्हें मैं बॉईल कर रही हूँ 2 कप पानी में। 4 से 5 मिनट में नूडल्स बॉईल होकर रेडी हो जाएंगे। जब इनका पानी ड्राई हो जाए तो हम फ्लेम ऑफ करके इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। और इसके साथ ही हम पैन में तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल के उसे गर्म करेंगे। और फिर इसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालकर उसे हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। इस दौरान आपने फ्लेम को स्लो ही रखना है ताकि हमारा लहसुन पेस्ट जले ना। और अब इसमें मैं डालूंगी 1 शिमला मिर्च जिसे मैंने छोटा छोटा काट लिया। इसके साथ ही 1 दरमियाने साइज़ का प्याज है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें डाल दूँगी। और इन्हें हम 1 मिनट तक पका लेंगे ताकि इनका कच्चापन दूर हो जाए। और फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी 2 सब्ज़ मिर्चें जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। बस इतना ही हमने इसमें वेजिटेबल टच देना था। और अब हम इसमें शामिल करेंगे पाउडर मसाले। अच्छे से टेस्ट के लिए इसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, और तीखे टेस्ट के लिए जाएंगे जी 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। मसालों का तीखा सा फ्लेवर तो हमारे नूडल्स में भी था, लेकिन अभी हमें थोड़ा और तेज़ करना है इसे। 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल करके इसके काम को करते हैं हम पूरा। 1 से 2 मिनट हम इन मसालों को भून लेंगे अच्छी तरह सब्ज़ी के साथ, और फिर इन्हें भी ठंडा होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू थे जिन्हें मैंने बॉईल करके मैश कर लिया है। और अब जो नूडल्स हमने बॉईल करके ठंडी की थी उन्हें इसमें शामिल कर देंगे। ये नूडल टोस्ट आप बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। शिमला मिर्च और प्याज का जो मसाला हमने तैयार किया था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। रेसिपी तो मज़े की है ही। मैं आपको इसके साथ एक मज़े की एक्टिविटी देती हूँ कि नूडल्स टोस्ट को आप एज ए टंग ट्विस्टर 3 दफ़ा बोलें, क्योंकि ये वर्ड बोलने के लिए मेरी अपनी ज़ुबान बार बार अटक रही है। इसके साथ ही सारी चीज़ों को हमने कर लिया है मिक्स। टोस्ट बनाने के लिए पहले ब्रेड रेडी कर लेते हैं। ब्रेड के किनारों को मैंने काट लिया। जो स्टफिंग हमने तैयार की थी उसे ब्रेड के आधे हिस्से पे हम इस तरह फैला लेंगे और इस तरह ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे। ब्रेड के किनारों को हम इस तरह दबा लेंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है वो बाहर ना आए। ब्रेड हमने तैयार कर लिया। अब इसकी कोटिंग भी हम 2 तरह से बनाएंगे। एक कोटिंग तो मैंने इस तरह बनाई है कि 2 टेबलस्पून में आधा कप पानी डाल के एक रनी सा पेस्ट बना लिए और ब्रेड को इसमें डिप करके फ्राई कर लेंगे। और दूसरी टाइप की कोटिंग जो बना रही हूँ वो है अंडे से। एक अंडा लिया और उसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्चों का पाउडर। इससे भी हमारे ब्रेड टोस्ट बहुत मज़े के बनेंगे। अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे और अब इसके लिए ब्रेड तैयार कर लेते हैं। ब्रेड के चारों किनारों की कटिंग कर लूँगी। ब्रेड की हम जितनी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर रहे हैं इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे। इन्हें हम जमा करके तो इनको ड्राई करके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे। ब्रेड तैयार कर लिया और अब हम इसे रोलिंग पिन से थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। और फिर जो स्टफिंग हमने तैयार की है वो इसके हाफ हिस्से पे हम फैलाएंगे। 2 टेबलस्पून तक स्टफिंग इसमें जाएगी। और फिर हम इस ब्रेड को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद उसे ऊपर से ज़रा हम अच्छी तरह प्रेस कर देंगे और इस पर अंडे की कोटिंग कर देंगे। ये टोस्ट हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन में आधे कप से भी कम हमने ऑयल लिया। ऑयल को पहले गरम कर लेना है हमने और इसके बाद हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। ये टोस्ट हम स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे। 2 से 3 मिनट एक साइड को कुक होने देंगे और फिर हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और ब्रेड के ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। ब्रेड को आप अपनी मर्ज़ी जितना ब्राउन भी कर सकते हैं, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, जो आपको शेड इसका पसंद हो आप वैसे कर लें। वैसे ये इस तरह अच्छी तरह ब्राउन होने के बाद ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक्स्ट्रा ऑयल को हम इस तरह प्रेस करके निकाल देंगे।
और इस तरह प्रोसीजर हो गया ख़त्म और हमारे यम्मी से नूडल्स टोस्ट हो गए हैं रेडी। मस्ट ट्राई इट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।